राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी की जो नई भर्ती आई है उसी के हम बात करेंगे। एसएसबी ट्रेडमेंस की जो ये 2023 के रिक्वायरमेंट के अनुसार ये भर्ती होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछला भर्ती का आपका वो भी ट्रेडमेंस के लिए जो 2019 में भराया था वो आपका फिजिकल हो चुका है, उसका जल्द ही आपका एग्ज़ाम होगा, फिर उसका रिटन ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, तो उससे पहले ये भर्ती आ चुकी है, आप इस फॉर्म को भी फिल कर दें। तो जैसे कि फ्रेंड आपको बता दें, इसमें अगर आपने 10th पास कर लिया है तो इस वीडियो को आराम से देखिए। लड़का हो या लड़की कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इस टोटल पोस्ट आपको 543 है, जो आपको एक एक चीज़ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं भी डाउट हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को चलते हैं। तो फ्रेंड वीडियो शुरू से करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद जरूर लिखें। जो मैं आपके भारतीय होने के नाते आपसे ही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। आइए वीडियो को चलते हैं। जैसे कि आपको पता है, पहले बता दें एसएसबी ट्रेडमेंस की भर्ती 2023 के है। ठीक है, 2023 के अंतर्गत ही होने वाला है। विज्ञापन संख्या जो होगा तो आपका 338 होगा। ठीक है, ये 2023 के अंतर्गत होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, जैसे पोस्ट का नाम किस किस पोस्टों पर अप्लाई होगी। ट्रेडमेंस हो गया, तो ट्रेडमेंस में किस किस पोस्टों के लिए, जैसे बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, चालक यानी ड्राइवर, दर्जी, माली, मोची, पशु चिकित्सक, पेंटर, धोबी, नाई और सफाई वाला यानी सफाई कर्मचारी, रसोईया यानी कुकमैन और जलवाहक यानी वाटर कैरियर। एक एक चीज़ की ओर चलते हैं और बात करते हैं किस किस पोस्ट में क्या क्या डिटेल है, ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दें आपको, जैसे आप यहाँ आएंगे तो आपको टोटल पोस्टों की संख्या दिख जाएगी। सैलरी होगा जो लेवल 3 का होगा। ठीक है, ये आवेदन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन हो चुका है, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखलाऊंगा। तो फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख सकते हैं, आवेदन 20 मई 2023 से 18 जून 2023 तक चलने वाला है। इसके बीच आपको फॉर्म को अप्लाई करके आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है, अंतिम डेट 18 जून 2023 से रखा गया है। परीक्षा की तिथि अभी ये कुछ डिटेल्स नहीं है। ठीक है, जैसे इसका कुछ नया डिटेल्स आएगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आवेदन शुल्क की ओर चलते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि आप किस किस पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं, आपको यहाँ दिख जाएगा। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले बात मैं पोस्ट ऊपर बता चुका हूँ। यहाँ आपको बता दूँ कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों के लिए आपका 100 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। ठीक है, और कोई भी हो, एससी, एसटी और महिला कैटेगरी, इस सब के लिए आपको निःशुल्क यानी कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज़ है। चलिए आगे क्यों चलते हैं। अब बात करते हैं जो पोस्ट आपने सेलेक्ट किया है या जो भी हो उसकी एज क्या रखी गई है, इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जल्दी से कमेंट करें, मैं आपको जल्द से जल्द उसकी रिप्लाई दूंगा। जैसे कि आपको बता दें कांस्टेबल चालक, ठीक है, जो ड्राइवर की होगी, जो 21 साल से लेकर 27 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, 21 से 27। साथ ही बता दो कांस्टेबल, पशु चिकित्सक, बढ़ई, लोहार और पेंटर के 18 से 25 होनी चाहिए। उसके बाद धोबी हो, नाई हो, सफाई वाला हो, दर्जी हो, ठीक है, गार्डनर हो, मोची हो, रसोई हो या जलवाहक हो, इसके लिए आपको 18 से 23 रखी गई है। ठीक है, जो एज सीमा है जो 18 जून 2023 के अंतर्गत ये आपका क्या हो जाएगा, काउंट किया जाएगा। इस डेट से आपका 18 साल पूरना चाहिए और इस एज से 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना, मतलब 25 वर्ष से कम होना चाहिए, 23 वर्ष से कम होना चाहिए, 27 वर्ष से कम होना चाहिए। अब एज की छूट के बारे में बात करते हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर रहा है तो किस किस को छूट मिलेगी। ये सरकारी नियमों के अनुसार रिक्त के वायु में छूट, जैसे आपको पता है ओबीसी कैंडिडेटों को आपको, ठीक है, +3 साल की छूट मिलती है। तो जिसमें ड्राइवर में जैसे 27 साल की है, उसमें 3 साल छूट करिएगा तो 30 साल हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेटों को, और एससी एसटी को 5 साल होता है, तो 27 से 3 32 साल हो जाएगा। और उसके बाद जो 25 साल हैं वो 28 साल हो जाएंगे, और जो 23 साल हैं वो 26 साल हो जाएंगे। ये आपका रखा गया है एज कैटेगरी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आपको पहले भी मैं पोस्ट डिटेल बता चुका हूँ कि कितना पोस्ट है, और यहाँ आपको सैलरी भी यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, अब एक एक चीज़ की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो आप यहाँ स्क्रीनशॉट इसका ले लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
इसलिए कि सारे एक एक चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगा, किस पोस्ट में कितने पोस्टों के लिए आपकी भर्ती होगी। जैसे कि अधिकांश लड़के कुक के लिए बहुत ही रहते हैं कि वो कुक में कितना रहता है, कुक बहुत ज़्यादा लड़के भरते हैं। और वाटर कैरियर मैं यहाँ दिखला दूँ आपको, जैसे यहाँ देखिए 12 नंबर में, ठीक है, मेल कैंडिडेट को कुक में देखिए 84, 15, 34, 21, 11 और टोटल 165 पोस्ट हैं, ठीक है। अपना कैटेगरी बाई कैटेगरी देख ले किस पोस्ट में कितना हो। और यहाँ बात करें सफाई कर्मचारी वाले में 44, 7, 21, 7, 2 टोटल 81 पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा खासा पोस्ट है आपका किसके, वाटर कुक में है, जो अब कुक लड़के स्टूडेंट पर बहुत ही अच्छी पोस्ट है इसमें सारे भर्तियों के अनुसार, ठीक है। और वाशरमैन भी आपका, ठीक है। और यहाँ वाटर कैरियर मेल कैंडिडेटों के लिए भी, ठीक है। ये आपको में अच्छा जो पोस्ट होता है यही बहुत, इसमें थोड़ा ज़्यादा पोस्टेड रहते हैं, इसमें ज़्यादा कटअप नहीं जाते, नहीं तो और सब में तो 5, 4 है उसमें तो आपकी कटअप हाई ही रहने वाली है। चलिए आगे क्यों चलते हैं। अब जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए क्या योग्यता रखा है, क्या डिटेल्स है, इसकी भी जानकारी हम लेते चलते हैं। जैसे कि बता दें, अगर आपने चालक सेलेक्ट किया है कि मुझे चालक से फॉर्म को फिल करना, तो भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक मतलब 10th पास हो या उससे अधिक हो तो अच्छी बात है। फर्स्ट लाइन क्लियर। वैध भारी वाहन मतलब हेवी लाइसेंस होना चाहिए, जो होता है SV, वो हेवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इस रिक्त पदों को केवल पुरुष, जैसे इसमें आपको ड्राइवर में कैटेगरी रखा गया है कि आपको ओनली फॉर पुरुष ही आपको ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसमें महिलाओं के लिए नहीं रखा गया है, ठीक है। 10th पास और हेवी लाइसेंस हो, आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कांस्टेबल पशु चिकित्सक, ठीक है। ये आपका है भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मुख्य रूप से विज्ञान के साथ आपको मैट्रिक या मैट्रिक के पास होना चाहिए, 10वीं या मैट्रिक पास होना चाहिए आपका पशु चिकित्सक के लिए, ठीक है। और बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, आपको यहाँ दिख जाएगा कांस्टेबल बढ़ई, लोहार और पेंटर के बारे में, जिसमें आपको 10th आपको चाहिए, ठीक है। 2 साल का आपको क्या है कार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो आपने बढ़ई का, लोहार का और पेंटर का कहाँ 2 साल का काम किया है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। संबंधित ट्रेड में काम कम से कम 1 वर्ष का अनुभव, ठीक है। आप 1 वर्ष का अनुभव भी चाहिए। ITI के साथ आपको ये कर सकते हैं। आप ITI है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका ITI तो 1 साल एक्सपीरियंस आपको चाहिए, अगर नहीं है तो आपको 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। आपको मैं दोनों बात क्लियर कर दिया कि अगर आपके पास ITI है तो आपको 1 साल की अनुभव चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो 2 साल के लिए आपको चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। और जो पोस्ट है इसमें के स्किल जो कांस्टेबल, धोबी, नाई, सफाई वाला, दर्जी, गार्डनर, मोची, रसोईया और जलवाहक, इसके लिए आपको मैं बता दूं आपको 10th पास होना चाहिए, ठीक है। अगर 10th पास है अच्छी, उस अगला क्वालिफिकेशन है इंटर हो, BSc, उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगा, अच्छी बात है। आपका सेमेस्टर में 2 साल का कार्य अनुभव चाहिए, ठीक है। जो आपको 2 साल का क्या बोलते इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए 10th है तो, और साथ ही अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस है और साथ ही आपके पास ITI है, ठीक है, तो आप इसे 1 साल के अनुभव पर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ट्रेड या समान करके मान्यता ITI की 2 साल डिप्लोमा, अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा भी है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये तो हो गया आपका किस किस को अप्लाई करना है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है इसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बता दें, आपको पहले आपको PET टेस्ट और PhD टेस्ट होगा, फिर आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, फिर आपका टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा जो आपको बताएंगे। तो आपको किसी से स्टेज से गुना है, पहले हाइट, चेस्ट, वेट और रनिंग, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट्स और टेस्ट के और चिकित्सा मेडिकल से होकर गुजरना है। और क्या रखा गया इसके रिगार्डिंग भी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि आपको पुरुष वर्गों में आपका 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी, वो 24 मिनट में कंप्लीट करना है। पुरुष महिलाओं के लिए आपको 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो 18 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। चलिए ये तो था फिजिकल्स के लिए, अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हाइट के बारे में। जो ऊंचाई चाहिए आपका 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, और क्या बोलते हैं महिलाओं के लिए आपका
57 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट 80 से 85 मेल कैंडिडेटों के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए नथिंग। चलिए अब बात करते हैं जो आपको हाइट में जिसको छूट मिलता है उसके लिए, ठीक है। जिसको छूट मिलता है उसके लिए आपको बता दें, अगर आप हिल एरिया से आते हैं तो आपको छूट मिलता है, तो आपको छूट मिलेगा ही, उसका हाइट हो चेस्ट हो आपको छूट मिलेगा ही, ठीक है। आगे क्यों चलते हैं, अब बात करते हैं परीक्षा में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या होंगे, इसके रिगार्डिंग में हम बात करते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो लेकर आए हैं, आपको एक एक चीज़ की ओर क्लियर करेंगे। जो आपको बता दें, इसमें लिखित परीक्षा होगी जो 100 अंकों को होगी, बहुविकल्पीय प्रश्न होगी, यानी 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सही होता है, ठीक है। लिखित परीक्षा में आपका प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा आपका, ठीक है। और यहाँ साफ साफ लिख दिया गया, परीक्षा में गलत अंक मतलब गलती क्वेश्चन करते हैं तो उसका निगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। लिखित परीक्षा 2 घंटों की समय अवधि होगी, ठीक है। आगे को चलते हैं। तो फ्रेंड बता दूं आपको एक और चीज़, अगर आप पीएचडी टेस्ट और लिखित परीक्षा पास करते हैं तो तभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए, सत्यापन के लिए आपको बुलाया जाएगा, वरना आपको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। ये टेस्ट की यदि ट्रेड टेस्ट की बात करते हैं तो अगर आपने लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ तब आपको टेस्ट के लिए बुलाएगा, फिर आपको टेस्ट पास करते हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ की डिटेल्स थी। 20 मई से 18 जून तक फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। जैसे और भी कोई इससे जुड़ी अगर आपको खबर चाहिए तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद जरूर नाम लिखना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आइए कमेंट में आपका कमेंट इंतजार करते हैं। जो भी डाउट हो मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।